राजसमंद में चीजें बदलने लगी थीं। लोगों के दिलों में डर पैदा होने लगा था। कब्रिस्तान में पड़ी उस लाश ने रातों रात लोगों के दिलो दिमाग में डर पैदा कर दिया था। डैनी इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगा ही था कि उसे रकीब ने एक खत ला कर दिया। खत रूबी का था, वो रूबी जो डैनी के जिंदगी में एक खास जगह रखती थी, वो रूबी जो डैनी की इकलौती दोस्त हुआ करती थी। उस चिट्ठी में रूबी ने लिखा कि वो बहुत जल्द राजसमंद आने वाली है, पर रूबी का चंचलपन ऐसा था कि वो उसके अगले ही दिन राजसमंद आ गई और रकीब से कहकर डैनी को डिनर पर बुलवा लिया। हाँ, आज भी लेट। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि ये डैनी वक्त पर पहुंच जाए। अरे कम से कम आज तो टाइम पर आ जाता। मैं इतने दिनों बाद राजसमंद आई हूं, क्या उसे मेरी जितनी एक्साइटमेंट नहीं होती? उसका तो पता नहीं, पर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। जाने अब कैसा दिखता होगा, इतने दिन हो गए उसे देखे हुए। बताओ, 8 बजे से बैठे बैठे 9 बज गए और डैनी का अभी तक कोई पता नहीं है। Apologies. कौन है? डैनी? इज दैट यू? ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। भला ऐसे कोई करता है क्या, वो भी इतने दिनों बाद मिलने पे? Apologies again. ये क्या अपॉलॉजी लगा रखा है? अरे अपॉलॉजी के अलावा कुछ और तो कहो। लाइक कैसी हो रूबी? सो गुड टू सी यू रूबी। क्यों लुकिंग लवली रूबी? कुछ तो बोलो। My apologies again. डैनी? Okay, fine. Ruby, how have you been? अब क्या बताऊं डैनी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता था तुम्हारे बिना। याद है हम कितनी बातें किया करते थे, हमारी बातें खत्म ही नहीं होती थी। बॉम्बे जाने के बाद इट फेल्ट लाइक मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड छूट गया हो। Really? But I don't remember me talking much. अरे हाँ वही, मैं बोलती थी तुम सुनते थे, पर कॉन्वर्सेशन होती थी ना। बोलते तो तुम हमेशा से ही कम थे और अभी भी कुछ खास नहीं बदला है। यू आर स्टिल द सेम। जब से आए हो मैं ही बोले जा रही हूँ। तुमने तो एक शब्द भी नहीं कहा अपॉलॉजीज छोड़कर। एनीवे लेट मी टेल यू, मैंने बॉम्बे में क्या क्या किया। मैंने ना हाँ क्या? ओ नो, मैं फिर से नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। ओ गॉड, मेरी आदत जाती क्यों नहीं है? बचपन से यही आदत रही है मेरी, और हर बार तुम ही मुझे टोक दिया करते थे, यूं गला साफ करके। हाँ वाओ, क्या दिन थे वो भी। हम बस बैठकर लोगों को इधर से उधर जाते हुए देखा करते थे, रिमेंबर? और मैं उन्हें देखकर गेस करती थी कि किसके मन में क्या चल रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा गलत ही गेस करती थी। यू आर ऑलवेज राइट इन दिस। बट गेस व्हाट, तुम मुझे लेकर भी बिल्कुल सही थे, और बस इसलिए मैंने बॉम्बे में थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम ही तो कहते थे कि मैं बहुत बोलती हूँ, तुम्हें यही करके पैसे कमाने चाहिए, तो बस मैं लग गई थिएटर में। बॉम्बे में डायलॉग्स बोल बोल के खूब पैसे कमाए हैं मैंने, और वैसे भी मुझे बोलने के अलावा आता ही क्या था। अब तुम्हारी जितनी टैलेंटेड तो हूँ नहीं कि अपना दिमाग लगाकर लोगों के बारे में जान पाऊँ, इसलिए दैट वाज बेस्ट। Well then, if you were enjoying so much, why did you come back to Rajsamand? अरे कल ही तो चिट्ठी पढ़ी होगी ना तुमने, भूल भी गए? लिखा तो था मैंने कि स्टडीज पूरी हो गई मेरी, और वैसे भी आई मिस्ड यू। बॉम्बे में सब कुछ था, दोस्त थे, जॉब था, पैशन था, बट वहां तुम नहीं थे। सो बस स्टडीज खत्म होते ही मैं सीधी यहाँ आ गई तुम्हारे पास। Well, तुम्हें वापस देख के अच्छा लगा। वाओ, मिलने के आधे घंटे बाद तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले हैं। कोई दूसरा होता तो वो मिलते ही ये बात कहता, पर अगेन यू आर वेरी डिफरेंट। एनीवे, इट्स गुड टू सी यू अगेन टू डैनी। और तो तुमने ज्यादा बात नहीं की है अभी तक मुझसे, बट स्टिल इट फील्स होम विथ यू। फिर से वही स्माइल। न जाने क्या मिस्ट्री है तुम्हारी स्माइल में, कुछ बोलते ही नहीं हो, फिर भी ऐसे लगता है सब कुछ कह दिया। एनीवे, तुम बताओ, तुम्हारी ये शैतानों को पकड़ने वाली नौकरी कैसी जा रही है? I am a detective. हाँ, तो वो भी तो वही करते हैं ना। It's different, Ruby. हाँ मुझे पता है तुम डिफरेंट हो, पर डिटेक्टिव में क्या डिफरेंट होता है?
डिटेक्टिव तो सब एक जैसे होते हैं। Most of them prefer solving cases. हाँ तो तुम्हारी प्रायोरिटी केस सॉल्व करना नहीं है? No, नो? तो फिर क्या है? मेरा अटेंशन क्राइम से ज्यादा क्रिमिनल्स पर होता है। I like to explore the psychology of the criminals. हाँ तो क्रिमिनल मिल जाएगा तो केस तो सॉल्व हो ही जाएगा ना? Yes, but that's not my priority. अरे तो क्या है तुम्हारी प्रायोरिटी? कहीं इस काम में भी तुम्हें ऑब्जर्व करने की आदत तो नहीं है ना कि इन क्रिमिनल्स का दिमाग कैसे चलता है, वो कैसे सोचते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है? Correct. पर क्रिमिनल्स का दिमाग समझने से केस सॉल्व में कैसे फायदा होगा? Because most criminal minds think alike. अच्छा, और किसी दिन किसी साइको से पाला पड़ गया तो तब कैसे समझोगे उसकी मेंटालिटी? There are always exceptions. ट्रू। वेल प्रे करो कि वैसे एक्सेप्शंस तुम्हें ना ही मिले। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तो तुम ये बताओ, वो जो एक बरगद का पेड़ हुआ करता था जहां पर हम जाकर बैठा करते थे, इवन कड़ी धूप में भी उसकी ठंडी छांव में बैठकर बातें करते थे, वहां मुझे कब ले जा रहे हो? Sadly, वो अब नहीं हो सकता। अरे पर क्यों? क्या तुमने नोटिस नहीं किया? नोटिस क्या? Rajsamand is in the same Ruby. Take a good look and you'll realize it. सब कुछ कितना बदल चुका है। ओ गॉड, क्यों राइट डैनी, ये पेड़ों को क्या हो गया है? एक भी पेड़ पर पत्ते नहीं है। जब मैं यहाँ थी तो सब कुछ कितना हरा भरा था, बट अब ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो। ये सब कुछ इतना अजीब क्यों हो गया है? Nobody knows. नाउ आई रिमेम्बर, सड़कें भी बहुत खाली खाली सी दिखी मुझे, मानो गांव में कोई रहता ही ना हो। आखिर ये हुआ क्या है? There has been a situation. सिचुएशन? कैसी सिचुएशन? परसों एक डेड बॉडी मिली थी ग्रेवयार्ड पे। उसी के बाद से people have been in fear. ओह आई सी। पर फिर भी डैनी, मर्डर इज अ बिग क्राइम। बट क्या लोग घरों से निकलना बंद कर देंगे? इट्स रियली वियर्ड, डोंट यू थिंक? बात मर्डर की नहीं, जिस तरह से मर्डर किया उसकी है। And that is what has changed the atmosphere of Rajsamand. पर ऐसे क्या था उस? It's late. You should go home and be careful because these murders will happen again. Happen again? क्या मतलब है तुम्हारा? फिर से मर्डर होने वाला है? पर ये बात तुम्हें कैसे पता है? I have this feeling. अरे पर डैनी, डैनी, ये तो चला गया। डैनी बहुत सीरियस था, कहीं सचमुच कोई दूसरा मर्डर तो नहीं होने वाला है ना? कैस मुझे भी घर जाना चाहिए, पापा चिंता करेंगे। इट्स लेट। तो रूबी से मिलने के बाद डैनी अपने घर लौट गया। डैनी आज रूबी से लगभग 7 साल बाद मिला था, पर फिर भी उसके दिमाग में उस मर्डर केस की जुड़ी बातें घूम रही थी। अरे डैनी बेटा, तू आ गया? आज काफी देर हो गई तुझे। बेटा। हाँ मॉम, क्या कहा आपने? हाँ मैंने पूछा आज इतनी देर हो गई, काम ज्यादा था? अरे नहीं, I met Ruby today, so उसी में वक्त निकल गया। क्या? रूबी? उस दुकान वाले की बेटी? अपनी रूबी? वो कब आई? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं कितनी बड़ी हो गई होगी, कितने दिनों से नहीं देखा उसे। मॉम calm down, वो आज ही आई है। हाँ पर फिर भी रूबी आई है, कितनी खुशी की बात है। उसे ना किसी दिन घर पर बुला, सब साथ मिलकर डिनर करेंगे पुराने दिनों की तरह। श्योर मॉम, जैसा आप कहो। हाँ मेरी बच्ची, जाने कैसी होगी, पता नहीं आखिरी बार कब देखा था उसे। 7 years ago. 7 साल हो गए। हाँ ऐसा लगता है कल ही की बात थी जब रूबी डिकोस्टा आंटी कहते हुए अपने घर आ जाया करती थी। और तो और शी वॉज योर ओनली फ्रेंड। कभी कभी आई वंडर, देखते देखते कितने बड़े हो गए तुम लोग। बस अरे कुछ तो बोल।
Yes, Mom, you are right. आप और रूबी बिल्कुल एक जैसे हो। हाँ, तो वो मेरी बच्ची जैसी है। सारा बचपन तो मेरे साथ गुजारा है उसने। डिकोस्टा आंटी कहते थकती नहीं थी वो किरानी तो काम भर की बातें करता था। पर ये रूबी, इसने तो हमारे घर को अपना घर ही बना लिया था। इतना अपनापन था उससे। हाँ, चलो अच्छा है, वो वापस राजसमंद आ गई। अब उसे रोज घर बुला लिया करूंगी। Sure, Mom. अरे, इतनी रात को कौन आ गया? Wait, Mom. Let me handle this. रकीब, तुम? डैनी सर, फिर से एक मर्डर हुआ है, आपको चलना होगा। जहां एक तरफ कब्रिस्तान में उस लाश के खौफ से पूरा राजसमंद सहमा हुआ था, वहीं दूसरी ओर इन सब से अनजान डैनी की बचपन की दोस्त रूबी वापस राजसमंद लौट चुकी थी। रूबी से मुलाकात के बाद डैनी घर लौट आया और वो अपनी मां को रूबी के बारे में बता ही रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब डैनी ने दरवाजा खोला तो सामने रकीब खड़ा था और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अरे, इतनी रात को कौन आ गया? Wait, Mom. Let me handle this. रकीब, तुम? डैनी सर, फिर से एक मर्डर हुआ है, आपको चलना होगा। I knew it. कौन है बेटा? It's रकीब, Mom. रकीब? कहीं फिर से तो? Yes, I have to go. Don't worry. I'll be back soon, okay? Take care. पर बेटा, इतनी रात को, और वो भी। I think I told you not to worry. Now, go to sleep, Mom, and I'll be back soon. आइए सर, मैंने टांगा बुला रखा है। हाँ मियाँ, कब्रिस्तान ले लो। ये क्या हो रहा है सर राजसमंद में? एक के बाद एक मर्डर, वो भी एक ही जगह पर। कहीं ये सीरियल किलर का केस तो नहीं? तुमने बॉडी देखी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। Then we can't say anything. ये देखना होगा कि मर्डर कैसे किया गया है। सर, अगर एक जैसा ही हुआ तो हम क्या करेंगे? राजसमंद तो पहले से ही खौफ में है। There's a reason people have faith in me, Rakib. Don't worry. We will find the culprit. शायद हम पहुंच गए। ये लो भाई पैसे। खुदा माफ करे, जाने कौन से गुनाह की सजा मिल रही है जो बार बार इस कब्रिस्तान में आना पड़ता है। अरे मर्डर करना है तो करो, पर कब्रिस्तान में ही क्यों फेंकनी है लाश? यहाँ तो कोई नहीं है। लोग कहाँ से रहेंगे सर? सबके सब अपने अपने घर में दुबके हुए हैं। फिर तो हमें पूरा कब्रिस्तान देखना पड़ेगा। तौबा तौबा, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैंने तो बस लोगों को चिल्लाते हुए सुना कि लाश है कब्रिस्तान में। काश रोककर उससे पूछ लिया होता कि आखिर लाश है कहाँ। Let's find the body. Let's split up and call out my name if you find anything. अरे 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 डैनी सर, ये मत कीजिए। इस पूरे कब्रिस्तान में मुझे अकेला छोड़ देंगे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। डैनी सर, Get to work, Rakib. या खुदा, ये कहाँ फंस गया? इस कब्रिस्तान में हजारों लाशें दफन हैं। जाने जिस लाश को मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे कहाँ मिलेगी। ठीक से कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहीं मुझे किसी ने। डैनी सर, डैनी सर, बचाइए डैनी सर, डैनी सर बचाइए, डैनी सर बचाइए। At least open your eyes, you fool. I'm right in front of you. डैनी सर, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझ पे कोई कूद गया था। Well, you're half right. हाफ राइट? हाफ राइट से आपका क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे ऊपर जो गिरा वो इंसान तो था, पर जिंदा नहीं था। क्या?
मतलब That's right. It's the dead body. Look here. या खुदा, ये तो I'm afraid you were right. ये दोनों murders connected लग रहे हैं. हाँ सर, देखिए ना, बिल्कुल वैसे ही सफेद पड़ा हुआ शरीर और जगह जगह पर दांतों के निशान और आंखें खुली हुई और जबान बाहर, मानो किसी एक ही आदमी ने दोनों को मार डाला हो. That's a strong possibility. पॉसिबिलिटी? सर, आप अभी भी इसे पॉसिबिलिटी कह रहे हैं? लाश हमारी नजरों के सामने है, ये तो पक्का सीरियल मर्डर का केस है. No, Rakib, we can't be so sure. पर क्यों सर? Calm down, Rakib. Let's investigate properly and then come up with a conclusion. How about that? पर सर, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे हम? लाश में जो भी देखकर समझना था वो हम समझ चुके हैं, तो अब बाकी क्या इन्वेस्टिगेशन? Rakib, did you forget what I always say? क्या सर? No matter how experienced a criminal may be, he will always leave his mark. पर सर, दोनों के शरीर में तो कोई भी मार्क नहीं है. I didn't mean a literal mark. मेरा मतलब है habits, ways, nature, behavior. There has to be a way where this killer is leaving some loose ends. हमें बस उस loose end को ढूंढना है. तो सर, अब क्या करना चाहिए? Well, Rakib, we talk to their families. Find the loose end. I'm sure कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही. और वही हमारा सबसे important clue है. ठीक है डैनी सर, आप जैसा कहें. मैं पता लगाता हूं, पर अभी इस लाश का क्या करें? Get the formalities done, Rakib. I don't need to repeat this every time. जी सर, जैसा आप कहें. तो लाश की शिनाख्त करने के बाद डैनी ने रकीब को इन मर्डर्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का काम दिया और घर लौट गया. वहीं अगली रात डैनी ने अपने मां के कहने पर रूबी को डिनर पर बुलाया था. और डिकोस्टा आंटी, आपको पता है, वहां जब मैंने वो डायलॉग बोला, लोगों ने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया. इनफैक्ट मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही उस प्ले में एक्ट कर रही थी, बट उसकी फैमिली ने उसे नहीं बल्कि मुझे कंधे में उठाया. दे सेड, हमने इतना अच्छा काम आज तक नहीं देखा है. इट वाज सो मच फन. अरे तो मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ. तुम हो ही इतनी होनहार, और वैसे भी मैं हमेशा से जानती थी तुम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करोगी. और जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, वी आर रियली हैप्पी. नहीं तो उसके पहले चीजें. उससे पहले क्या आंटी, बताइए ना. पापा भी ऐसे ही करते हैं, अचानक से पास्ट में चले जाएंगे, फिर कहेंगे अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं. अरे तुम बेकार में इतना सोच रही हो. मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आ गई. थैंक यू आंटी. आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया, और स्पेशली आपके हाथ के बने खाने को. बॉम्बे में ये स्वाद कहाँ. आहा, लाजवाब. तुम भी ना. मिस तो हमने भी बहुत किया, क्यों जानी? Yes, Mom. Sure. मैं तो हर दिन तुम्हारे पापा से पूछती रहती थी कि रूबी कब आएगी, रूबी कब आएगी. पर उनका तो तुम्हें पता है, पान मुंह में भर के बस बैठे रहते थे और कहते थे कि जब आना होगा तब आ जाएगी. अरे पापा की इस पान वाली आदत से तो मैं खुद परेशान हूँ. जाने अब ये आदत कब जाएगी उनकी. और कुछ बोलो तो कह देते हैं आदत नहीं जाएगी अब. अच्छा हुआ तुम आ गई. अब घर भरा भरा सा लगेगा, वरना ऐसे तो डैनी काम पर ही रहता है और मुझे अकेले रहना पड़ता है. हाँ, कोई नहीं. अपने घर से ज्यादा मजा तो मुझे यही आएगा. माँ मेरी है नहीं और पापा दिन भर दुकान पर बैठे रहते हैं. ऑब्वियसली मैं आपके ही पास आऊंगी ना. मुझे कोई काम थोड़ी है डैनी की तरह. अरे बेटा डैनी, काम से याद आया, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? आजकल तो रात रात भर बाहर रहता है. क्या मैटर ज्यादा सीरियस है? Can't say anything, Mom. Investigation चल रही है. जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा. पर स्टिल डैनी, तुमने कहा था ना यू हैव दिस फीलिंग. सो क्या हुआ फिर? Things seem to get even worse for Raj Samant. तो बेटा अब? Don't worry. मैं हैंडल कर लूंगा. राजसमंद में मौत ने एक बार फिर से दस्तक दे दी थी.
जिससे खौफ में सारा रात समंद सहमा हुआ था और डैनी और रकीब अभी भी इन हत्याओं के पीछे का राज सुलझाने में लगे थे। वहीं दूसरी ओर रूबी आज खुश थी क्योंकि आज फिर वो डिकोस्टा परिवार के यहां डिनर पर जाने वाली थी। तो बस वो आईने के सामने खड़ी कुछ गुनगुनाती हुई खुद को संवार रही थी। कहाँ गई? हाँ, ये रही। आज ये वाले झुमके पहन के जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ डैनी कैसे नोटिस नहीं करता आज। आखिर ये वाले झुमके हैं जो उसने खुद ही मुझे दिलाए थे। अरे, मैं फिर अपने आप से बात करने लगी। मैं भी ना बिल्कुल नहीं सुधरूंगी। खैर, अब ये झुमके तो पहन लूं। ये हुई ना बात। कैसे खिल गया है चेहरा। ओके, अब चलना चाहिए। ओ नो, पापा से तो बोला ही नहीं। यहीं से चिल्ला के बोल देती हूँ, सुन ही लेंगे। पापा, मैं बाहर जा रही हूँ, रात तक आऊंगी। हो गया, अब निकलती हूँ। अरे अरे, रुक रुक रुक, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ पापा, बोलो, कोई काम था? हाँ बिल्कुल था। जरा मुझे ये बता कि तू जा कहाँ रही है? मैं तो डैनी पता था मुझे। जब से आई है डैनी डैनी डैनी। अपने घर पे 2 घंटे भी रुकी? ओफो पापा, ये क्या ऊटपटांग बातें लेकर बैठ गए। डैनी के पास तो मैं बचपन से जाती हूँ, इसमें नया क्या है? बेटा, बात पुराने नए की नहीं, बात ये है कि तू अपने बाप से भी ज्यादा उस डैनी के पीछे भागती रहती है। जब से आई है एक बार भी तुझे मन नहीं हुआ कि अपने बूढ़े बाप से 2 बातें कर ले? ओफो पापा, एक तो ऐसी बातें मत करो आप मुझसे। और वैसे भी कब बात करूं आपसे? सारा दिन तो आप दुकान पर बैठे लोगों को खरी खोटी सुनाते रहते हो। पता नहीं ये क्या आदत है आपकी। अरे तो इसमें बुरा क्या है? गलत को गलत तो कहूंगा ना। क्या गलत? उस दिन उस छोटे बच्चे ने खरीदी हुई टॉफी लौटा दी तो उसे शैतान का बच्चा बोल दिया। ये कोई बात हुई? हाँ तो क्या करूं, एक तो उधारी में टॉफी ले गया, ऊपर से आके लौटा गया। ना जाने क्या जादू टोना कर दिया होगा उस टॉफी में। पापा, वो 12 साल का छोटा बच्चा था, वो क्या करेगा जादू टोना? बेटा, तुझे नहीं पता 12 साल के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, बेकार की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बेकार की बातें नहीं है। मैंने ये बातें आपके मुंह से पहले भी सुनी है। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बताते? ज्यादा ना अपना दिमाग मत चलाया कर। उस डैनी के साथ घूम घूम के डिटेक्टिव बनने की कोशिश मत कर। और रही बात 12 साल के बच्चों की, तो तूने गली में दौड़ते उन लफंगों को नहीं देखा है क्या? कैसे मेरे दुकान के आगे आते ही हंसने लगते हैं पागल से। तो आपको उन बच्चों से भी दिक्कत है? हाँ बिल्कुल है। क्यों हंसेंगे वो मुझ पे या मेरी दुकान पे? अच्छा, और क्या गारंटी है कि वो बच्चे आपको ही देखकर हंसते हैं? आपस में भी तो बातें करके हंस सकते हैं ना? अरे नहीं बेटा, तुम इन बच्चों को नहीं जानती। ये शैतान के बच्चे हैं, ये शैतान के बच्चे। पता भी नहीं चलेगा कि। ओफो पापा, फिर वही बात। आपके दिमाग को शौक लगा हुआ है ना, पता नहीं क्यों हर बच्चे में आपको शैतान ही नजर आता है। अच्छा वो सब छोड़, तू मुझे बता आज रात क्या खाना पसंद करेगी? तेरे लिए वही बनाऊंगा। आज की रात का खाना तो मैं डैनी के यहाँ खाऊंगी। वहीं तो जा रही थी कि आपने रोक दिया। देखो, अब तो रात भी होने लगी है। सोचा था जल्दी पहुंचूंगी तो डिकोस्टा आंटी की हेल्प भी कर दूंगी कुकिंग में। एक डैनी है और एक वो तेरी डिकोस्टा आंटी। पता नहीं उन माँ बेटे ने क्या जादू कर दिया है तुझ पे। नाउ फॉर गॉड सेक, डिकोस्टा आंटी को शैतान और डैनी को शैतान का बेटा मत कह देना आप। अरे नहीं बेटा, मैं उन्हें क्यों बोलूंगा शैतान? वो तो कोई और था। हाँ, आपने कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। अरे नहीं कुछ नहीं। खैर, तू तो मुझे ये बता कि इस डैनी के साथ तू हमेशा घूमते रहती है, आखिर उससे बात क्या करती है? और वो तो वैसे भी बहुत कम बोलता है। मेरी बातें खत्म हो तब तो बेचारा कुछ बोले। पता है, डैनी से मैं हर किस्म की बातें करती हूँ। जैसे बॉम्बे में मेरी लाइफ कैसी थी, मैंने कैसे कैसे शो किए, कितना एंजॉय किया और राज समंत को कितना मिस किया, बस यही सब। वैसे डैनी से एक और बारे में मेरी बात हुई थी। क्या? किस बारे में? डैनी कह रहा था कि हाल ही में जो मर्डर्स हुए हैं वो आम मर्डर्स नहीं थे। तो उस डैनी को क्या लगता है?
ये मर्डर वर्डर कोई आम बात है? कोई भी आदमी मर्डर कर देता है क्या? अरे मर्डर तो हैवान करते हैं, हैवान, इंसान नहीं। अगर डैनी को लगता है कि मर्डर आम बात है तो पक्का वो भी एक। पापा प्लीज पूरी बात तो सुन लो। सारे गांव वालों से आपके झगड़े ही चलते रहते हैं, इसलिए आपको किसी बात की कुछ खबर नहीं रहती। डैनी बोला कि ये मर्डर बहुत अजीब था और ये राज संबंध के लिए अच्छे साइंस नहीं है, मतलब कुछ तो बुरा होने वाला है। यार एक तो मेरी एक बात समझ नहीं आती, राज संबंध में जब भी कुछ बुरा होता है ये डिकोस्टा परिवार भगवान जाने कैसे उसमें घुसा होता है। इन माँ बेटों की ना, इनकी तो अलग ही कहानी है। माँ बेटों की नहीं, माँ बेटे की। भूल गए डैनी इकलौता बेटा है डिकोस्टा आंटी का। क्या पापा आप भी आजकल भूलने लगे हो आप सब कुछ। कल को आप ये भी भूल जाओगे कि किसने आपसे उधारी ली थी। उधारी? क्या बात करती है तू? ऐसे कैसे भूल जाऊंगा उधारी? सारी उधारी वसूल करने के बाद ही मरूंगा मैं। हाँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी का घर ही क्यों ना बेचना पड़े। हाँ जरूर। खैर अब आपकी बातें खत्म हो गई हों तो मैं चलूं? डिकोस्टा आंटी वेट कर रही होंगी मेरा। अरे तो जा ना, तुझे मैंने कभी किसी काम से रोका है? जा ना, जा, तेरा मन है तो। चलती हूँ। हाँ ये रूबी भी ना जाने कैसा लगाव है उस डिकोस्टा परिवार से। मेरे दिल में तो हर वक्त दुख दुखी सी लगी रहती है। और अभी डैनी ना जाने कैसी कैसी बातें बना रहा है कि राज समन पर खतरा आने वाला है। ये डिकोस्टा परिवार ना मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। जाने कब क्या हो जाए इनके घर पे। खैर मुझे अभी दुकान पर जाना है। नगद देने वाले ग्राहक निकल गए तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा सारा। पान कहाँ है मेरा? अरे ये खिड़की कैसे खुल गई? लगा देता हूँ। अब ठीक है। हाँ। अरे अबे दूसरी खिड़की खुल गई। ये क्या मजाक है? और ये हवा कहाँ से चलनी शुरू हो गई अचानक? ये रात समन का मौसम भी डिकोस्टा परिवार की तरह है, बिल्कुल समझ के परे। फालतू में मेरा काम बढ़ा दिया इस हवा ने। खैर अब चला जाए दुकान पर। अरे अजीब हाल है, ये खिड़की दरवाजे इतने पुराने हो गए क्या कि अब हवा के झोंके से खुलने लगे? कमाल है। खैर इन्हें लगा देता हूँ, फालतू में वक्त बर्बाद हो रहा है। ये खिड़की तो बंद हुई, अच्छा है। ये हुई बंद दूसरी। और अब बंद हुआ ये दरवाजा। हाँ ये हुई ना बात। अब चला जाए दुकान पे। कौन है? अरे कौन है? आज शाम जब रूबी तैयार होके डैनी के घर के लिए निकलने वाली थी तो उसे उसके पिता उसे रोककर उससे बातें करने लगे और बातों बातों में कब रात हो गई पता भी नहीं चला। तो रात होती देख रूबी भी जल्दी जल्दी उनसे विदा लेकर डिकोस्टा हाउस चल पड़ी। पर उसके बाद रूबी के पिता यानी कि उस दुकानदार के साथ जो भी हुआ वो किसी को भी दहशत में डाल सकता था। अरे अजीब हाल है, ये खिड़की दरवाजे इतने पुराने हो गए क्या कि अब हवा के झोंके से खुलने लगे? कमाल है। खैर इन्हें लगा देता हूँ, फालतू में वक्त बर्बाद हो रहा है। ये खिड़की तो बंद हुई, अच्छा है। ये हुई बंद दूसरी। और अब बंद हुआ ये दरवाजा। हाँ ये हुई ना बात।
अब चला जाए दुकान पे। कौन है? अरे कौन है? मैंने पूछा कौन है? अरे किसकी इतनी जरूरत हो गई मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक करने की? सामने आओ। तो तुम नहीं आओगे सामने? एक मिनट, कहां गई मेरी छड़ी? हाँ, ये रही। मुझे अच्छी तरह से पता है ये ऊट पटांग काम किसके दिमाग का कीड़ा है। ये तुम ही बच्चे लोग हो ना जो मुझे देखकर हंसा करते थे? रुक जाओ, अरे अभी ठिकाने लगाता हूं तुम्हारा दिमाग। दरवाजा खोल के देखता हूं, पक्का बाहर ही होंगे शैतान के बच्चे। हैं? कहां गए? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। शैतान के बच्चों, मार मार के चमड़ी खींच लूंगा तुम्हारी। मुझसे मजाक महंगा पड़ेगा, समझ गए ना? सारा वक्त बर्बाद कर दिया। अच्छा खासा दुकान पे जा रहा था, मेरे नकदी वाले सारे ग्राहक निकल गए होंगे अब तक तो। तो जहां एक ओर उस दुकान वाले को कोई डराने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर राजसमंद में हो रही मौतों से सभी सहमे हुए थे, सिवाय डैनी के। क्योंकि डैनी को तो इंतजार था बस एक इशारे का, और वो इशारा लिए रकीब उसके पास आ चुका था। डैनी सर, वो Settle down, Rakib. I'm not going anywhere. सर, पर वो मर्डर्स के बारे में। Murders के बारे में क्या? Did you find out something? यस सर, ज्यादा तो पता नहीं चल पाया पर No parvar, Rakib. All the pieces matter. Now spit it out. क्या पता चला तुम्हें? सर, दोनों लाशों में हालांकि कोई कनेक्शन तो है नहीं, और ना ही वो दोनों मारे गए लोग एक दूसरे को जानते थे, पर Get to the point, Rakib. The important one. हाँ? जी सर, वो पता ये चला है कि उनकी मौत के एक दो दिन पहले वो दोनों लापता हो गए थे, And? और दोनों के लापता होने की वजह एक ही थी। And the place was? मरु उत्सव डैनी सर। मारू उत्सव? यस सर, उनके परिवार वालों ने बताया कि मरु उत्सव जाने के बाद वो लोग घर नहीं लौटे, और 2 दिन बाद उन्हें उनकी लाशें मिली। हाँ, fascinating. फैसिनेटिंग? 2 लोग मर गए सर, इसमें क्या फैसिनेटिंग है? Rakib, shut up. Tell me, are you doing anything later tonight? नहीं सर, बस घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। अब मेरी बीवी तो है नहीं कि उससे बातें। Fine. It's settled then. सेटल? क्या सेटल? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? You and me are going to Maru Utsav tonight. Let's see what this Maru Utsav is all about. रकीब से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद डैनी का दिमाग अरबी घोड़े की तरह दौड़ने लगा था। लगा जैसे उसे अंधेरी गुफा में रोशनी की झलक दिख गई हो। उसके मन में जोरों की हलचल मच गई थी, और शायद इसलिए उसने रकीब के साथ मरु उत्सव जाने का फैसला कर लिया था। ये ले भाई तेरे पैसे, ले 1 रुपया ज्यादा ही रख ले, ना जाने आज के बाद मिले ना मिले। Let's go, Rakib. Hurry. हाँ सर, आया। मौत के मुंह में लाकर भी इस आदमी को चैन नहीं है। अरे जान जा सकती है मेरी, इंसान थोड़ा तो आराम से चल ही सकता है, और यहाँ भी हरी हरी। Did you say something? नहीं सर, कुछ भी तो नहीं, चलिए ना। मर्डर से ज्यादा तो मुझे डैनी सर डराते हैं। Rakib, जी सर। stop thinking and move faster. We don't have all night. जी सर, आया सर। अरे वाह, तो ये है मरु उत्सव। कितना शानदार है सब कुछ, पर अफसोस कि लोग इतने कम हैं, शायद डर की वजह से।
वरना यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। रकीब, जी सर। फोकस। यू नॉट हियर टू एंजॉय। हम यहाँ क्लूज तलाशने आए हैं। गॉट इट? जी सर। और अगर हम लकी रहे, then they might even find the murderer here. So keep your eyes open. जी सर, जैसा आप कहें। Let's go and check the dark areas. Clues के वहां मिलने की possibilities ज्यादा है। जी सर, जी सर। सर, यहाँ तो झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। Then we must be looking at the wrong place. उधर जाकर देखते हैं सर, जहाँ थोड़ी भीड़ है। And you really think एक murderer भीड़ में अपना शिकार ढूंढेगा? पर मर्डर के लिए तो आसान है ना भीड़ में मिल जाना। Yes, but to carry out his work, he'll need to get to the person alone. अच्छा, समझ गया। मतलब हमें ऐसी जगह पर देखना है जहाँ इंसान अकेला हो। Not necessarily. Did you forget the victims were kidnapped before they were killed? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। So tell me, Rakib, इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में how would you kidnap someone? उठाकर तो ले जा नहीं सकते, क्योंकि शोर शराबा होगा। Correct. तो मतलब मर्डरर उन्हें बहला फुसला के यहाँ से दूर ले गया होगा और फिर। Correct. तो सर, हमें पता कैसे चलेगा कि वो मर्डरर अभी मतलब इस वक्त कहाँ होगा? Isn't that our very task, Rakib? जी सर। Now let's go and look around. See if we can find something. डैनी सर, उस झूले के पास जाकर देख सकते हैं। यहाँ भी कुछ खास सुराग नहीं है। कहीं किसी की खुली हुई घड़ी या ऐसा ही कुछ जमीन पर पड़ा मिल जाता तो। That would have meant nothing, Rakib. पर सर, सुराग तो मिलता। Surag, about what? कि वो इंसान यहीं से गायब हुआ है। You fool! Isn't that the very reason we are here? Don't we already know that? अरे हाँ, पर Let's leave, Rakib. I don't think we will find anything here. पर सर, मर्डरर अभी प्लान कर रहा होगा कि उस डेड बॉडी को डंप कहाँ करना है। Do you forget he kidnaps people first? No point wasting our time here. Let's go. जी सर। सर, ये आवाजें तो उसकी झूले के पास से आ रही हैं जहां हम थे। Indeed. Let's go. पर सर, ये कैसे पॉसिबल है? हमने अभी अभी तो देखा था कि यहाँ कुछ भी नहीं था और अभी अचानक यहाँ एक लाश पड़ी है। ये कैसे हो सकता है? Fascinating. जब डैनी को पता चला कि राजसमंद में जिन दो लोगों की हत्या हुई थी वो दोनों मरुत्सव से गायब हुए थे, तो उसने मरुत्सव जाने का फैसला कर लिया। इसके बाद जब देर रात वो रकीब को साथ लेकर मरुत्सव पहुंचा तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिला, ना कोई सबूत ना सुराग। पर जैसे ही वो लोग वहां से लौटने को हुए, वहां अचानक भगदड़ मच गई। और ऐसी भगदड़ की वजह कोई और नहीं बल्कि वहां मिली एक और लाश थी। मर्डरर अभी प्लान कर रहा होगा कि उस डेड बॉडी को डंप कहाँ करना है। Do you forget he kidnaps people first? No point wasting our time here. Let's go. जी सर। सर, ये आवाजें तो उसकी झूले के पास से आ रही हैं जहां हम थे। Indeed. Let's go. पर सर, ये कैसे पॉसिबल है? हमने अभी अभी तो देखा था कि यहाँ कुछ भी नहीं था और अभी अचानक यहाँ एक लाश पड़ी है। ये कैसे हो सकता है? Fascinating. सर, इस लाश की हालत तो बिल्कुल उन्हीं लाशों की तरह है। या खुदा, मतलब मेरा शक सही था। ये सब के सब सीरियल किलिंग्स हैं। मतलब राजसमंद में एक सीरियल किलर घूम रहा है।
सर एक काम करते हैं, इस पूरे एरिया को फिर से देखते हैं। क्या पता कातिल अभी भी मरुत्सव में ही हो, भीड़ के बीच छुपा हुआ। Rakib, you have the right idea, but I'm afraid it will be just a waste of time. वेस्ट ऑफ टाइम? पर क्यों सर? जैसे ही लोगों ने लाश को देखा, पूरे मरु उत्सव में भगदड़ मच गई थी। डोंट यू थिंक कि मर्डरर उसी भगदड़ के बीच आसानी से निकल भागा होगा? हाँ सर, ये तो है, पर फिर अब क्या करें हम? कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम उस कातिल को पकड़ पाए या रोक सकें। आज हम मरु उत्सव में वही करने आए थे रकीब। What did we accomplish? Nothing. A man was killed yet again. और वो भी हमारे प्रेजेंस में। सर इसका मतलब? मतलब the murderer is playing us all at once. उसे पता है how we would react. And if I'm right, शायद उसे ये भी खबर थी कि आज हम लोग मरु उत्सव आने वाले हैं। तो सर अब हम उसे पकड़ेंगे कैसे? अगर उसे हमारा हर अगला कदम पहले से ही पता है तो हम हर बार पीछे ही छूटते जाएंगे और वो मर्डर करके साफ निकल जाएगा। That is a matter of concern indeed. देखते देखते 3 मर्डर्स हो चुके हैं। गांव वालों की हालत छोड़िए, यहां मैं खुद सहम गया हूं। क्या पता कहीं उसका टारगेट मैं ही हुआ तो? तौबा तौबा, ऐसी मौत। Calm down, Rakib. Let's think this through and come up with a better plan. सॉरी सर, पर मैं आपके जैसा नहीं हूं। आपको तो डर वर लगता नहीं है। Enough. Be silent for a minute, will you? जी सर, सॉरी सर। Now, Rakib, tell me, if you ever wanted to kill people, वो भी एक के बाद एक, why would you do it? तौबा तौबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप डैनी सर? मैं भला ऐसे हैवानों वाले काम क्यों करने लगा? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं। अल्लाह माफ करे जो ऐसे ख्याल भी आए मेरे मन में। Rakib, shut up and answer the damn question. डैनी सर देखिए, पहली बात तो मैं ऐसे काम करूंगा नहीं, पर फिर भी मतलब अगर। Get to the point, Rakib. जी सर, अगर मैं मर्डर करूंगा तो तभी करूंगा जब आपसी दुश्मनी हो। Yes, but वो तो किसी एक से होगी ना। I'm talking about serial killings. सर लगातार मर्डर करने वाले तो हैवानी होते होंगे, जैसे उन्हें इन काम में सुकून मिलता हो, लोगों का दर्द देखकर मजा आता हो, तभी वो इस काम को बार बार करते हैं। हाँ सर, और जैसे मर्डर्स हुए हैं राजसमंद में, उनकी बॉडी की हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया। Fascinating. Anyway, let's leave. I don't think there's anything left for us to see here. सब लोग घर लौट चुके हैं। यहाँ रुकने से बस हमारा वक्त बर्बाद होगा। Let's leave. पर सर आपने कुछ प्लान सोचा इस मर्डर को पकड़ने के लिए? Not yet, but I will. मरुत्सव में एक और लाश मिलने की खबर ने पूरे राजसमंद को खौफ से भर दिया था, जबकि उधर डैनी को अभी भी इन मौतों के पीछे की असली वजह समझ नहीं आ रही थी। तो यही सब सोचता हुआ वो घर लौट आया था, जहां उसकी मां बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। डैनी बेटा, तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? और तू कहाँ था? इतनी रात हो गई। Mom, calm down. Let me get inside. अरे क्या काम डाउन? सब पता चला मुझे। आज रात फिर से एक लाश मिली ना मरुत्सव में। तू कहीं वहीं तो नहीं था? Yes, I was there. ओह गॉड, तो क्या तू वहां लाश मिलने की खबर सुन के गया था? नहीं, मैं और रकीब गए थे वहां। The murder happened later. क्या? ओह गॉड, तो क्या मर्डर तुम्हारे सामने हुआ? Of course not, Mom. But yes, it happened in our presence. हाँ, ओह नो डैनी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अचानक एक के बाद एक मर्डर्स। क्या करेंगे अब हम? What if वो मर्डर तुम्हें टारगेट? Mom, calm down. There is no need to panic. पर बेटा, मैंने आपसे कहा था ना, I will handle it. Please trust me. पर Mom,
तू कहता है तो ठीक है, पर बेटा मुझे बस तेरी चिंता लगी रहती है। मैं जानती हूँ ये तेरा काम है, इस काम में खतरे हैं, पर फिर भी तू मुझसे वादा कर कि तू अपना ख्याल रखेगा। Don't worry, Mom. I'll be all right. Now go and get some rest. पूरी रात आप जाग रही होंगी मेरे इंतजार में। Please go and sleep now. ठीक है बेटा, मैं सोने जा रही हूँ। डियर गॉड, सब कुछ ठीक कर देना। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है राजसमंद में। मैं सो ही जाती हूँ, वरना डैनी गुस्सा करेगा। डियर गॉड, आई प्रे यू फॉर द। ये कैसी आवाज है? ये तो किसी के रोने की आवाज है। और ये तो, हाँ, ये तो बाहर से आ रही है। पर इतनी रात का ये कौन रो रहा है? कहीं फिर से कुछ। खिड़की खोल के देखती हूँ। अरे बाहर तो कोई भी नहीं है, और अब रोने की आवाज भी नहीं आ रही है। तो क्या वो मेरा वहम था? हो सकता है वहम ही होगा। राजसमंद में इन मर्डर्स की वजह से न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे हैं मन में। और क्या फिर से रोने की आवाज? नहीं, ये फिर से मेरा वहम होगा। जाकर सो ही जाती हूँ। नहीं, ये वहम नहीं हो सकता। कोई तो है बाहर, कोई तो जरूर हो रहा है। अजीब बात है, अभी तो रोने की आवाज आ रही थी, और अब मरुत्सव में लाश मिलने के बाद डैनी कुछ ही देर बाद घर लौट आया, क्योंकि उसे पता था कि वहां पर उसे कोई भी सुराग नहीं मिलने वाला। घर आने पर उसने अपनी मां से बात की और उन्हें सोने जाने को कह दिया। पर जब डैनी की मां अपने कमरे में पहुंचकर सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उनके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। हालांकि पहली बार जब उन्होंने खिड़की खोलकर देखा तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला, पर तभी उन्हें वही रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। राजसमंद में इन मर्डर्स की वजह से न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे हैं मन में। और क्या फिर से रोने की आवाज? नहीं, ये फिर से मेरा वहम होगा। जाकर सो ही जाती हूँ। नहीं, ये वहम नहीं हो सकता। कोई तो है बाहर, कोई तो जरूर हो रहा है। अजीब बात है, अभी तो रोने की आवाज आ रही थी, और अब